पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार है। और आपको बताएं कि जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करेगा। अभी जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, आपको बताएं कि जेडी वेंस इस वक्त जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उनको देखा जा सकता है। पाकिस्तान रवानगी के लिए वो तैयार हैं और यहां से वो रवाना होंगे पाकिस्तान के लिए। बड़ी टॉक्स पाकिस्तान में पीस टॉक्स होने जा रही हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है और इसी के लिए जो फरीकैन है उनकी रवानगी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जेडी वेंस को देखा जा सकता है जो कि अमरीकी नायब सदर हैं, हेलीकॉप्टर से निकले हैं वो। इनके मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से वो रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इसी वजह से पूरी दुनिया के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस्लामाबाद टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से पाकिस्तान ने बचाया है दुनिया को। जैसा कि मरियम साहिबा भी फरमा रही थी कि पाकिस्तान का अहम किरदार इसीलिए रहा है कि जंग बंदी कराई पाकिस्तान ने, सीज फायर कराया और सब पीस टॉक्स कराए। President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार हैं। वो गुफ्तगू भी कर रहे थे और जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी हो रही है। वो अपने तैयारे में इस वक्त बैठ चुके हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करेगा। सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत की है। जेडी वेंस ने अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत की है। इस वक्त के मनासिर आपको टीवी स्क्रीन से अब से कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं कि जेडी वेंस अपने तैयारी में बैठने लगे और पाकिस्तान के लिए रवानगी के लिए तैयार हैं। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत भी की है। बिल्कुल, इस वक्त सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है, जेडी वेंस वहाँ से रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के किरदार को अगर फैसिलिटेटर के तौर पे देखा जाए, इस वक्त बड़ा अहम किरदार है इस वक्त पूरे खित्ते में अमन के लिए। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पर है। आप कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स को? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त सेंटर स्टेज इस्लामाबाद है और पूरी दुनिया की नजरें भी हैं पाकिस्तान के ऊपर और दुआ भी होगी कि इससे ये पूरा प्रोसेस जो है नतीजा खेज हो और ऐसा अमल आगे बढ़े जिसके नतीजे में अमन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ सके। क्योंकि ये जो जंग है इसकी कॉस्ट पूरी दुनिया ने 5-6 हफ्तों के अंदर देख लिया है कि इब्तदाई तौर पर ही वो जो ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर, उसी से इतना क्योस और अफरा तफरी फैल गई कि पूरी मार्केट्स बैठना शुरू हो गई। आपको देखें कि गोल्ड के ऊपर पहले ट्रेंड था कि गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा था क्योंकि एंटिसिपेशन ये थी कि यूएस ट्रेजरी से पैसा निकल के तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऑयल वाला क्राइसिस शुरू हुआ तो फिर गोल्ड में भी एकदम से वो प्राइसेस क्रैश करके तो 5,000 5,500 से पर ऑन से गिर कर वो 4,000-4,500 पे आ गई। तो एक अनसर्टन सिचुएशन थी जिससे लोग कमोडिटीज से भी निकले, स्टॉक मार्केट से भी निकले और जो उसकी इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है वो $60 से बढ़कर जब $110-15 पे फ्यूचर्स ब्रेंट भी ट्रेड कर रहा था और WTI भी ट्रेड कर रहा था, तो कोई भी दुनिया का मुल्क इस पोजीशन में नहीं था कि उस कॉस्ट को उठा सके। इसीलिए यूरोप ने शायद पहली दफा एक पोजीशन इख्तियार की और वो अमेरिका के साथ इस जंग का हिस्सा बनने से गुरेज करते रहे। ट्रंप साहब ने बार बार ह्यूमिलिएट किया बाकायदा केयर स्टारमर को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये बरतानिया की जंग नहीं। फ्रांस ने पोजीशन ली, स्पेन वाले ने तो बड़ी तगड़ी पोजीशन ली, तो इवन नेटो का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लग गया। लेकिन सबको ये नजर आ रहा था कि ये इसराइल की जंग है, इसमें बाकी दुनिया का कोई इंटरेस्ट नहीं। अमेरिकी सदर जो है वो भी इसराइल के उकसाने के ऊपर इस जंग का हिस्सा बन गए, लेकिन इसमें पाने के लिए अमेरिका के लिए भी कुछ नहीं है। वो देखिए कि 40 रोज जंग लड़ने के बाद उनकी अवलीन शर्त ये थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसे ही खुली थी। तो इस जंग से उन्होंने पाया क्या है, ये अमेरिकी जो उनके कांग्रेसमैन है वो जब बैठेंगे तो तजिया करेंगे कि अमेरिका ने पाया क्या और खोया क्या। मेरे तो ख्याल में अमेरिका ने बहुत कुछ खो दिया
और पाकिस्तान के इस प्रोसेस से, ये जो पीस प्रोसेस है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, इससे उनकी फेस सेविंग उनको मिल सकती है, क्योंकि उनकी जो वर्ल्ड एक लीडरशिप थी, उनकी आर्मी के ऊपर जो एक कॉन्सेप्ट था कि बड़ी तगड़ी आर्मी है दुनिया की, वो सारी चीजें दांव पे लगी। और ईरान जैसा मुल्क जो कई दहाइयों से सैंक्शन का शिकार था, ईरान इराक वॉर के बाद से उनकी सूरत हाल की बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन 40 रोज के अंदर ईरान ने सिर्फ सर्वाइव करना था। वो सर्वाइव करके उन्होंने बता दिया कि ये अमेरिका जितना तगड़ी भी नेवी और आर्मी भी और एयरफोर्स भी वो लेकर आ जाए, तो अगर दूसरी तरफ एक डिटर्मिनेशन हो कि हमने अपने मुल्क के लिए जानें दांव पर लगानी है, तो जानें कुर्बान करके अपने मुल्क के लिए वो लड़ते रहे। तो अब अमेरिका के लिए फेस सेविंग का रास्ता यही है। ईरान का भी मुस्तकबिल इसी प्रोसेस से जुड़ा। ये कहें कि ईरान का इससे सारा कुछ ईरान ने जीत लिया, क्योंकि ईरान के अंदर गुर्बत और महंगाई बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर जो सैंक्शन वाला सिनारियो है उससे वो निकलना चाहते हैं। तो ईरान की दो अवलीन मेरे ख्याल है इस प्रोसेस से उम्मीदें होनी चाहिए। एक तो मुस्तकिल जंग बंदी, ये जिस तरह जून में इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया था और अब फिर 28 फरवरी को किया, इस तरह का प्रोसेस दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। वो गारंटी मांगनी चाहिए उन्हें, और अमेरिका को वो गारंटी ईरान को देनी चाहिए कि नहीं, बार बार हम इस तरह जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा जो इंटरनेशनल उसके ऊपर सैंक्शन है ईरान के ऊपर, ईरान यकीनन चाहेगा कि उनको खत्म किया जाए ताकि उसकी इकॉनमी में ग्रोथ मोमेंटम आए, लोगों की हालत बेहतर हो, जो मुश्किलात है वहाँ उसमें कमी आई। जो प्रोटेस्ट थे रिसेंट पास में, उस प्रोटेस्ट के लिए भी ग्राउंड इसलिए तैयार थी कि वहाँ पर बहुत महंगाई और बहुत बेरोजगारी है, और उसको ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि वो दुनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बना सकें, ट्रेड कर सकें। अमेरिका को इससे एक चीज जो उसकी कह लीजिए कि उसको सबसे ज्यादा फेस सेविंग देगी, वो न्यूक्लियर के ऊपर अगर कोई जामे किस्म का मुआहदा हो जाए जिसमें ईरान को सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए तो परमिशन मिले, लेकिन वो एटमी हथियार बनाने से गुरेज करने की कमिटमेंट कर ले, एक मुआहदा हो जाए, IAEA के सेफगार्ड आ जाएंगे। लंबा प्रोसेस होगा, अभी तो एक प्रिंसिपल भी तय होंगे, ज्यादा से ज्यादा जंग बंदी को वो एक्सटेंड करके तो वो डिटेल टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए और शायद मगरबी दुनिया के लिए एक फेस सेविंग हो सकती है कि हमने एटमी प्रोग्राम जो था उसके ऊपर काबू पा लिया। सिविल न्यूक्लियर यूज तो होगा, लेकिन वो कोई एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मस तो 28 फरवरी से पहले ही खुला था, तो अब उसके ऊपर ईरान का मुतालबा यह है कि उसके ऊपर ईरान का हक है और वो उसको रेगुलेट करेंगे ट्रैफिक को। अमेरिका ये चाहता है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज की तरह वहां पर भी जो फ्री मूवमेंट है वो बरकरार है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होपफुली आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कोई डेवलप हो जानी चाहिए। और पाकिस्तान अगर जो दो बुनियादी जी और नदीम साहब, जो पाकिस्तान जो फैसिलिटेटर के तौर पे इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, इसका भी अगर हम जिक्र करें तो सिफारती तौर पर भी इन नताइज जो निकल सकते हैं इन टॉक से, मुस्बत नताइज अगर वो निकलते हैं तो पाकिस्तान को भी मुआशी तौर पर, सिफारती तौर पर बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटती हैं उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से भी पाकिस्तान के हमने जो फ़वायद हासिल थे पाकिस्तान को, वो भी देखें। आप पाकिस्तान के किरदार को कैसे देख रहे हैं, साथ में जो फ़वायद इन टॉक्स के बाद पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं उसको कैसे देख रहे हैं?